अमृत काल चल रहा है, तो आज से 1 जुलाई 0025 कैलेंडर में बदल दीजिए, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 में सत्ता पे आए थे तब से जो है 2000 साल के इतिहास आप भूल जाइएगा। इतिहास शुरू हुआ है जब से मोदी जी 2014 में सत्ता ली है। तो नया डेट जो है 1 जुलाई 0025 है, बिकॉज इट्स अमृत काल। अब अमृत काल का 11 साल का अमृत काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आपको पता नहीं याद होगा। ईडी के 25 विपक्ष के नेता के ऊपर जो छापामारी की गई थी, उसमें से 23 लोग जो है भाजपा में शामिल होने के बाद केसेस बंद हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, लंबी फेहरिस्त है। लेकिन अमृत काल है भाई साहब। छेड़खानी करने वाले को, ब्रजभूषण जी के उनके बेटा को टिकट दिया जाता है, अमृत काल है। कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति जो बलात्कार में एक बच्ची का बलात्कार उन्होंने किया, उनके पूरे पिताजी को जो पिताजी उनके परिवार को गाड़ी से कुचल दिया था, ये भी अमृत काल में हो रहा है। ईडी सीबीआई की जो रेडें हैं 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर है, अमृत काल। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो पहले से आप स्थिति जानते हो। सच बोलने वाले को रेड किया जाता है और उस पर जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार में हम बताएंगे। लेकिन एक राजीव भाटिया जी, अमृत काल में उन्होंने सेल के भ्रष्टाचार के बारे में जो है उसको उजागर किया। जिस व्यक्ति एक भारत के मिडिल क्लास परिवार के लड़के ने अपने मेहनत से सेल में जो है जनरल मैनेजर बना और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए उसको जो है नौकरी से निकाल दिया गया, जबरदस्ती वीआरएस दिलाया गया। अमृत काल में जजों के घर पर नोटें मिल जाती हैं, जले हुए नोट। मणिपुर जैसे राज्य को जो है अमृत काल में पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है। सबसे बड़ा रेल हादसा हो जाता है इस देश में। मोदी जी अहमदाबाद तो चले गए लेकिन बालासोर कभी नहीं पहुंच पाए। एक और विचित्र स्थिति अमृत काल में, पिछले 11 साल में 29,000 लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल लाइन में। अमृत काल है तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। इस साल 2,200 से ऊपर लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल ट्रेन पर। 11 साल में 29,000, उसमें से 15,000 बॉडी शव के तो पहचान ही नहीं हुए। कोई गरीब आदमी बिहार से निकला, कोई गरीब आदमी उत्तर प्रदेश से निकला, कोई केरल से निकलता है, उसके कोई इस देश में जो अमृत काल में कोई पहचान ही नहीं है। राम मंदिर के नाम पर घोटाला, अमृत काल। आदिवासी के ऊपर जो पेशाब करना मध्य प्रदेश में, अमृत काल। जनता के पैसा से एलआईसी को जो अपने दोस्त को बचाने के लिए बॉन्ड खरीदना, अमृत काल। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में, और क्योंकि आप प्रेस के साथी और मैं आपसे कभी नहीं, पहले भी कहा कि आपसे तो एक बहुत ही सुंदर संबंध है, लेकिन अमृत काल में प्रेस के मालिक और टीवी चैनल के मालिक ने रिपोर्ट ही करना बंद कर दिया, क्योंकि अमृत काल है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेल के भ्रष्टाचार के बारे में, कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि अमृत काल है। बुलडोजर चल जाते हैं, अमृत काल में। गरीब के मकान को जो है तोड़ दिया जाता है, अमृत काल में। धारावी में जो लोग को बेघर कर लाखों लोग, क्योंकि अमृत काल है। लेकिन विचित्र क्या है कि पिछले 2 हफ्ते में अमृत काल का जो है कारनामे सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के 19 गाड़ी में पानी डाल दिया, अमृत काल। गाड़ी में, मध्य प्रदेश के सीएम के गाड़ी में 19 गाड़ी बंद हो गई क्योंकि पेट्रोल के जगह पर पानी डाल दिया। है ना मजेदार? मजा आ रहा है ना आप लोगों को कि अमृत काल है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। हमीरपुर में रोड बंद की गई थी, भाजपा के विधायक को आप पार कराते हो
और एक लड़का अपने मां का शव को कंधे पे लगा करके एम्बुलेंस से उतार करके कंधे पर ले जाता है, बैरिकेड पार करता है। नो न्यूज, अमृतकाल, नो न्यूज, नाइदर विल यू रिपोर्ट, एनीबडी विल रिपोर्ट, कोई नहीं बोलता है। लेकिन वही आदमी जो लाश उठा के ले जा रहा है वो आप और हम हैं इस देश के, और हमारी भी बारी आएगी, आपकी भी बारी आएगी। हमारी तो आ चुकी है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। वंदे भारत में आप ट्रेन खरीद लीजिए, एक छोटी सी चेतावनी है, वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कभी मत खरीदिएगा। कहा पता भाजपा विधायक आकर आपको हटाकर पीटने लग जाए। एक सीनियर सिटीजन को तो पीट दिया था, अभी वंदे भारत में है। उत्तराखंड में नो न्यूज। एक भाजपा का नेता विधायक ने एक एसडीएम लेवल के पदाधिकारी को पीटा उत्तर प्रदेश में। अमृतकाल, नो न्यूज। अमृतकाल, मोदी काल, अमृतकाल, जो भी है। भोपाल में एक ब्रिज बनाते हैं जो 90 डिग्री का टर्न, कहां दुनिया में ऐसा जो है आपको कारनामे मिलेंगे यार, जो 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया बीजेपी वालों ने, 90 डिग्रीज। अमृतकाल। सूरत, पुणे में जो है बाढ़ आ गई, कोई रिपोर्टेज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अमृतकाल में किसी तरह का भाजपा के खिलाफ रिपोर्ट करना आपका जो है भगवान क्या बोलते हैं, एंड या समाप्त करने के रास्ते पर, आपके करियर तो समाप्ति हो जाएगी और आपको रिपोर्टर के पद से हटा दिया जाएगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये प्रधानमंत्री जी जब भी उनके कारकेड जाता है, अचानक ये एम्बुलेंस कहां से आ जाता है यार? बार बार यही स्क्रिप्ट है, तो या तो प्रधानमंत्री जी का ही एम्बुलेंस आगे बढ़ने के चक्कर में है। आपने देखा ना, जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं अमृतकाल में, तो तुरंत एक एम्बुलेंस आ जाता है, प्रधानमंत्री साइड दे देते हैं। इतनी घिसा हुआ स्क्रिप्ट है कि प्राइम मिनिस्टर गेव साइड टू द एम्बुलेंस एवरी टाइम यार। हमेशा जब प्रधानमंत्री निकलते तो ये एम्बुलेंस कहां से आ रहा है? ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना डायरेक्शन में, एक्टिंग में थोड़ा टू मच है। I mean, अमृतकाल is really bit too much for me, you know. I mean, I'm really worried. बट आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अमृतकाल का सबसे एक सुंदर उदाहरण है। कुछ रिपोर्ट में 800 करोड़ है, कुछ रिपोर्ट में 400 करोड़ है। मैं नीचे वाला फिगर मान करके जा रहा हूं कि 400 करोड़ का घोटाला हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत के एक नव रत्न है, एक महान कंपनी, सरकारी संस्थान। उससे पहले मैं अब एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि इसी से संबंधित है। और जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में गाना लगाता हूं, क्योंकि कम से कम गाना का तो मौज आप ले सकते हैं, मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसको चला लीजिए प्लीज, क्योंकि अमृतकाल में न्यूज भी नहीं चलते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सॉरी, अगेन नथिंग अगेंस्ट यू, ओनली अगेंस्ट योर ओनर। एक चैनल ने तो हमको बैन ही कर दिया, मैं बाइट देने के चक्कर में, लेकिन बाइट ही नहीं लेता है। खाता हो न खाने दूंगा, मैं न खाता हूं न खाने दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ प्रतिज्ञा है। गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का शोर है। चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है। चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। ओ को बीच
style, बातों की बारिश धुलो पाके और तो बीजेपी स्टाइल बोल तो बड़े काम हुए थे। कम से कम व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर लीजिए। और आजकल मैं इन्फ्लुएंसर का ऋणी हूँ, क्योंकि वही फॉरवर्ड कर रहे हैं मेरे वीडियोस। और एक और चीज़ हमने सीख लिया कि छोटा छोटा रील्स बनाने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में चलता है। बट आप एक चीज देख लीजिए, सेल में ये 400 करोड़ का एक घोटाला हुआ, और इसको मैं सरल तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। सेल के एक नियम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वो सस्ते में कुछ डिस्काउंट में स्टील देने का इन्होंने प्रावधान, उनके नियम कानून में एक प्रावधान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज को, जिनको आपको प्रोत्साहित करना है, उनको थोड़ा सा कम दाम में आप स्टील बेच सकते हो। एक राजीव भाटिया जी, एक मध्य वर्ग के परिवार के सदस्य, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाया, इंजीनियरिंग करके वो जीएम बने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। आप और हम जैसे व्यक्ति, उनको जो है जोश था देश के सेवा करने के लिए। इन्होंने कागज का जब अध्ययन किया, कलकत्ता में पोस्टेड थे, उन्होंने देखा कि सेल को जो है 400 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में कई कंपनियां चूना लगा रहे हैं। 1.1 मिलियन टन, 11 लाख टन 100 कंपनी को सेल ने सस्ते दाम पर बेच दिया। और वो 100 कंपनी ने क्या किया, उस स्टील को खरीद करके सस्ते में 50,000 का रेट था, 40,000 के आसपास में उनको दिया गया। और फिर क्या करते हैं, ये 100 कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, ये जाकर बेचते हैं। अब आप पूछ लीजिएगा कि आपको क्यों नहीं मिला ये ठेका, हमको क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ ये 100 को क्यों। और 1.1 मिलियन टन या 11 लाख टन उस जमाने के रेट में 7,500 करोड़ है। आई रिपीट, 7,500 करोड़। उसमें से एक कंपनी है जिसने राजीव जी ने जो है बताया था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपनी है। उस कंपनी का नाम जो है, एकता अग्रवाल जी उसके महानिदेशक हैं, वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो मेन कर्ता धर्ता एकता अग्रवाल जी है, ठीक है। एकता अग्रवाल जी एक कंपनी बनाती हैं 1 अक्टूबर 2020 में, और उसके प्रेस रिलीज में है, डिटेल्स में आपको दूंगा। एकता अग्रवाल जी 12 अक्टूबर 2020 में कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है 1.5 लाख टन के लिए। 12 अक्टूबर 2020। इंटरेस्टिंग, कंपनी कब बनी? 10 दिन पहले। स्टील अथॉरिटी, एकता अग्रवाल को, इतना बढ़िया बिजनेसमैन एकता अग्रवाल की 750 करोड़ का ठेका पहले ही शॉट में दे देते हैं। देखिए ना, कमाल की बात, अमृतकाल है। एकता अग्रवाल जिसकी कंपनी 10 दिन पहले बनी, 750 करोड़ दे दिया मोदी जी के साथीगण। 750 करोड़ टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 10 days बैक। उसका पैरवी कौन करता है? उसका पैरवी करते हैं एक एप्को नाम की कंपनी, एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके भी अलग हिस्ट्री है। एप्को लिख के दे देता है कि हमने इस कंपनी से बहुत काम किए हैं, और ये चिट्ठी एप्को जो है सेल को सितंबर में बेच देते हैं 2020। अमृतकाल, कंपनी बनी अक्टूबर में, सितंबर में लिख दिया है ना। बात दूरदर्शन, कितने जो है फार साइटेड विजन है मोदी जी के अफसर लोग का, कि पहले प्रेडिक्ट कर लिया कि यह कंपनी आने वाला है। तो आपको जो है सितंबर में सेल को लिख के देते हैं कि आई नो दिस कंपनी एंड दे आर वेरी गुड। कंपनी बनी नहीं, कंपनी बनी अक्टूबर में, और जैसे कंपनी बनती है 750 करोड़ का जो है स्टील बेच देते हैं। और एकता अग्रवाल को आप कृपया इंटरव्यू प्लीज कीजिए। शी इज द बेस्ट बिजनेस वुमन इन द वर्ल्ड। एकता क्या करती है, ये स्टील अपने पास नहीं मंगाती है,
डायरेक्टली जिसको बेच रही है सेल के खर्चे पर ट्रांसपोर्ट भी करा देती है। ये ऑर्डर जो है कि VVIPL स्टील लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है ना। एक गजब बिजनेस लेडी है, वो बोलती है कि नहीं इसको बेचो और जो नफा है तो 80-90 करोड़ का नफा जो है एकता अग्रवाल को सिर्फ एक साइन पेपर से मोदी जी के अमृत काल में उनको फायदा हो जाता है। मजे की बात क्या है कि नो न्यूज, नो टीवी डिबेट। वाई? क्योंकि एप्को ने 30 करोड़ दिया था मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो कैसे आप लोग टीवी का डिबेट करेंगे इस पर? कैसे न्यूज छपेंगे? ये फालतू वालतू जो है कोई लोग जो बीच बीच में जो है बदनाम करते हैं अमृतकाल को और टीवी यूट्यूब वगैरह चला देते हैं। हाँ, बेकार में। अमृतकाल में तो हो ही नहीं सकता। 750 crores given to Ekta Agarwal only because she knew some people and she did not even collect. She used sale ने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जिसके वहां वो बेच रही है। एकता अग्रवाल को लगा कि हम क्यों ट्रांसपोर्ट खर्चा अपने उठा दे, सेल से करा देते हैं काम, हमको तो सीधा जो है मुनाफा चाहिए। इस तरह का 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनीज, 1.1 मिलियन का मार्केट रेट और 2020 से अभी तक मैंने एवरेज लिया था 50,000 रुपए, तो 750 करोड़ का 7,500 करोड़ का घोटाला है। बट अगेन अमृतकाल में नो न्यूज यार, कुछ न्यूज ही नहीं बनता। न्यूज क्या बनेगा कि शशि थरूर जी ने कुछ बोला है, कर्नाटका में झंझट चल रहा है। सेल तो 700 को राजीव भाटिया को, अब सुन लीजिए, राजीव भाटिया को नौकरी से VRS देते वक्त ये GM साहब जिन्होंने उजागर किया, और राजीव भाटिया ने क्या किया सुन लीजिए। पहले इन्होंने सेल के पदाधिकारी को लिखा कि ये चक्रवर्ती जी और MD सेल सोमा मंडल है, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा राजीव भाटिया, प्लीज डू अ स्टोरी ऑन राजीव भाटिया फॉर द सेक दैट दे आर पीपल इन दिस कंट्री, कुछ ईमानदार लोग बचे हुए हैं। राजीव भाटिया ने लिखा, और तो और मन के बात के जनक मोदी जी को उन्होंने 2-2 चिट्ठियां लिखी। अमृतकाल में कोई व्यक्ति चिट्ठी लिख सकता है क्या मोदी जी को? लेकिन राजीव भाटिया ने हिम्मत दिखाकर के मोदी जी को चिट्ठी लिखा, नो रिप्लाई। राजीव भाटिया ने यह साबित कर दिया कि यह घोटाला हुआ है। राजीव भाटिया को सस्पेंड किया गया अमृतकाल में। देश के संपत्ति को बेचने वालों को उजागर करने के लिए अमृतकाल में आपने एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड किया। उसके VRS में लिखा गया है कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है, ही इज इन्वॉल्व इन करप्ट एक्टिविटीज। जिस व्यक्ति ने करप्शन को उजागर किया अमृतकाल में यही हो सकता है। जो आदमी ने जो बताया कि ये चोरी हो रही है। और जब राजीव भाटिया ने CVC को लिखा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को, चीफ विजिलेंस कमिश्नर लोकपाल ने, और लोकपाल ने CVC को दिया। CVC को लगा कि ये प्राइमा फेसे केस बनता है, उन्होंने जांच शुरू की। अमृतकाल में जांच के दरमियान 26 सेल के ऑफिसर को निलंबित किया गया। मजा आया ना? लेकिन लोकसभा के चुनाव के बहाने फिर से वो 26 को जो रीइंस्टेट करके उसी पद पर बिठा दिया। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अमृतकाल, नथिंग चेंजेस। सस्पेंड किया, फिर वापस उसी पोस्ट पर भेज दिया। जो इस चोरी में शामिल थे वो अपने वापस पोस्ट में आए। कोई चक्रवर्ती साहब है फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस, वो वापस आ गए। और सस्पेंड और VRS किसको दिया गया? राजीव भाटिया को। और ये एप्को कंपनी 30 करोड़ का जो चंदा बीजेपी को इन्होंने दिया था, आपको याद होगा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। चंदा आप ही कंप्लीट कर लो यार, चंदा दो धंधा लो। कोई बोलता ही नहीं है, तो इस अमृतकाल में कोई बोलेगा भी नहीं। चंदा दो धंधा लो। एप्को का सुन लीजिए, कहां का काम किया। माय गॉड, आई मीन इट इज टू गुड। आई विल गिव यू
एप्को का जो प्रोजेक्ट जिसमें एप्को इन्वॉल्व है, 14 लेन दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे, मोर टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, केबल ब्रिज मुंबई, मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर, ये सब करने के बाद चंगा सी आपको जो बम किसी ने आपको उस पर जो है कोई ना कोई पूछताछ हुई, बुलडोजर चलेगा तो आपके घर में, कोई गरीब के घर में, एकता अग्रवाल के घर पर तो बुलडोजर थोड़ी चलेगी। एकता अग्रवाल तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। इस देश में 750 करोड़ के घोटाला के लिए भाजपा में या तो एमएलए टिकट मिल सकता है परिवार के लोग को, अमृतकाल है, या बीजेपी में एमपी का टिकट। मैं आप लोग से एक ही सवाल करना चाहूंगा, यह भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार है, लेकिन कोई नहीं छाप रहा है। Nobody is reporting. Can you imagine कि इससे ज्यादा 29 मैंने पहले शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7,500 करोड़ का घोटाला, और आपको भी नहीं मालूम है, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। पब्लिक को इस देश में बहुत कम लोग को मालूम है, बहुत कम चला है ये न्यूज। एक आध जो है यूट्यूबर बेचारे जो है चलाते रहते हैं, बस कोई सुना होगा। 99% ऑफ इंडिया इज नॉट हर्ड अबाउट सेल। जब मैंने कहा कि सेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब किसी को मालूम नहीं था कि 7,500 करोड़ का अमृतकाल के मोदी के समय में घोटाला हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजीव भाटिया जैसे व्यक्ति, जो आप और हम जैसे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से स्कूल में पढ़ करके, इंजीनियरिंग करके, नौकरी जो सेल में पास करके नौकरी ले लिए थे सेल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो उजागर करता है क्योंकि उससे देश से प्यार है। और ये अमृतकाल के शासक लोग उसको निचोड़ करके, डिमोरलाइज करके, नौकरी से जो है ना जबरदस्ती रूम में बंद करके वीआरएस देते हैं। और एकता अग्रवाल और एप्को के मालिक डिंडोरा पीटते हुए बैंक जा रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ मोदीज इंडिया, दैट 7,500 करोड़ घोटाला हैज नेवर बीन कवर्ड। ये घटना अक्टूबर की है और ये मई में जो इतने रिसर्च हुए हैं, लेकिन कोई नहीं निकाल रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रही है। मैंने रिपीट भी किया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग कर्नाटक कांग्रेस डिबेट के टॉपिक है। शशि थरूर जी कहीं गए, डिबेट का टॉपिक है। 7,500 करोड़ जो है कोई डिबेट ही नहीं है। राजीव भाटिया डिबेट नहीं है, तो देश कैसे बचेगी सर? और मैं बता रहा हूं बार बार, राजीव तो एक मोरा है। जो बच्चा अपने मां का लाश को जो है वो हमीरपुर के क्रॉसिंग पर लेते हुए जा रहा था, वो कल आप होंगे और हम होंगे। मार्क माय वर्ड्स। बीजेपी के एमएलए को पास कराया और एक बच्चा मदर को जो है ना बॉडी का एम्बुलेंस से निकाल करके ला के, नो न्यूज। आपके पिताजी को गाड़ी से घसीटेगा बीजेपी एमएलए, वंदे भारत में मारेगा 2 तमाचा, कोई न्यूज नहीं होगा आपके साथ और हमारे साथ। एंड द 7,500 करोड़ ऑफ सेल घोटाला is the most ridiculous business story I've heard. But I want to meet, मुझे एक ही ख्वाहिश है, और आप लोग अगर एकता अग्रवाल जी का पता वगैरह अगर दिला देंगे, मैं मिलना चाहता हूं इस व्यक्ति से कि क्या बिजनेस माइंड है, कि अमेज़न मॉडल है, थर्ड पार्टी से डिलीवरी करा दिया डायरेक्टली और कमीशन ले लिया। ये मॉडल जो है ना बहुत गजब है। तो एक ही अनुरोध होगा, क्योंकि इफ यू डोंट प्रिंट इट, एटलीस्ट गिव मी एकता अग्रवाल्स एड्रेस, because I want to actually meet her to understand how does she do this brilliant business model. और आपको से भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने ठेके मिल रहे हैं रेगुलरली। प्लीज रिमेंबर दैट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंपल है, 1.1 मिलियन टन, 11 लाख टन, ठीक है। 100 कंपनी को 15-20% सस्ता देते हैं ताकि वो जाकर मार्केट में 20% का मुनाफा कमा लें। इससे ज्यादा मजबूत बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? और आप और हमको नहीं दिया गया, आपको को दिया गया और एकता को दिया गया।
और जिन्होंने उजागर किया वो बेरोजगार है, उसकी नौकरी चली गई। ये अमृतकाल है। फिर से अपना घड़ी चेंज कर लीजिए। आज का डेट है 1 जुलाई 2025, because since Modi ji has come, it is the new India, Amritkal. I request you all to talk to Apple and to Google App Store to change your calendar, at least as far as India is concerned. अगर इस संबंध विषय में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इसी विषय पर। उसके बाद में तो कुछ भी मैं जवाब दूँ ऑफ रिकॉर्ड, आई मीन ऑफ साइड लाइन में। कोई सवाल मैडम? करप्शन का और आपने तमाम एलिगेशन भी लगाए हैं, आप बता रहे हैं कि किन कंपनीज को पैसे दिए गए हैं। अब आप क्या मांग करते हैं? क्या सरकार से मांग करते हैं कि इस कंपनी को लेकर जांच कमेटी बिठाई जाए या कुछ जांच की जाए? क्या मांग करते हैं? नहीं मैडम, एक क्लैरिफिकेशन था, हो सकता है मिस हो गया हो। सीवीसी और लोकपाल और सीबीआई तो इसकी जांच कर ही रही है, ये कर रहे हैं। यही तो खूबी है। करने के बाद जो है 26 पदाधिकारी को वापस अपने जगह पर भेज दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कागज पत्र है, रिकॉर्ड है। एकता अग्रवाल जी जो है, मुझे लगता है कि गर्मी का मौसम है तो कहीं विदेश में रहेगी, आई मीन क्योंकि हॉट सीजन है। केस हो चुका है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। हां, राजीव भाटिया का नौकरी वीआरएस दे दिया गया, जिन्होंने इसको उजागर किया है। जिस व्यक्ति ने इसको जो एफआईआर के जिसके कागज के आधार पर कंप्लेन दर्ज हुआ था सीबीआई में, उसकी नौकरी चली गई है। ये तो जरूर हुआ है, मैंने पहले बताया, अमृतकाल है। इससे ज्यादा डिमांड क्या है? मैं बता रहा हूं, मेरा एक ही डिमांड है, यार कोई टीवी डिबेट करा दो प्लीज, न्यूज छाप दो। ये मेरा भगवान से यही एक प्रार्थना है कि यार लेट अस रिपोर्ट दिस न्यूज। I don't want any action by this government. I want the owners of newspaper and TV channel to print and debate. That is my first dream, that it should be covered in the newspapers. और टीवी चैनल में जो 6 बजे के शो में हेडलाइन चले कि सेल में घोटाला, वो जो होता है ना टीवी चैनल के नीचे जो चलता है। सर, एकता अग्रवाल का कंपनी का नाम क्या है? हाँ, एकता अग्रवाल का कंपनी का नाम क्या है? VVIPL है। सो आई टेल यू द फुल, बिकॉज पहले वेंकटेश स्टील था, बट गुड क्वेश्चन। सो द डिटेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आई गिव वेंकटेश। अब देखो, एकता अग्रवाल भी वेंकटेश, भगवान वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, नाम भी वैसे चुन लेते हैं ना, बालाजी इंडस्ट्रीज। भगवान को भी नहीं छोड़ते, वेंकटेश। Phenomenal. Any other question? पूछिए ना, कुछ भी पूछ लीजिए, टाइम ही टाइम है। ये जो आपने आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो अहम खुलासे करने का दावा आप कर रहे हैं, इसको लेकर कोई कानूनी विकल्प है पार्टी के पास? आप क्या सिर्फ डिबेट ही चाहते हैं कि मीडिया में डिबेट हो? गुड क्वेश्चन। देखिए, अमृतकाल में जब हत्या होती है ना, तो पीड़ित के परिवार को बोला जाता है कि पकड़ के ले आओ जो भी हत्यारा है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। यह अमृतकाल है। तो आप मतलब हर आदमी हमसे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। यह सरकार का काम है सर, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। अब क्या करेंगे? विपक्ष जो है जाकर केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम भी जब पुलिस में थे, इंटरेस्टिंग, किसी की हत्या हुई, आप पीड़ित को ही बोल रहे हो कि यार पीड़ित के परिवार को कि जाकर पकड़ ले आओ जो भी हत्या किया है। यह अमृतकाल है। गलती आपकी नहीं है ना हमारी है। अमृतकाल में कोई दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो ईमानदारी की। दोषी है कि बच्चे जो नीट में पढ़ते ईमानदारी से और जिसके बाप के पास पैसे नहीं है पेपर खरीदने के लिए, दोष उन्हीं का है। तो हम कुछ नहीं चाहेंगे। हम एक ही, हमारी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता के नाते एक ही प्रार्थना है, इसका डिबेट हो। छोटी सी ख्वाहिश है, 6 बजे की शाम जो है ना, स्क्रोल चल जाए कि सेल में मोदी के बड़े घोटाले। यही हमारे यह हमारा छोटा सा सपना है। अगर आप उसको जो है
करवा दोगे तो मैं आपकी जिंदगी भर के आभारी रहूंगा अपने चैनल में. News debate. Honestly, I mean, that's all I want. I have no other expectation. As from my heart. Any other question? No? But please highlight people like Rajiv Bhatia. They are brave people. I'm telling you. हम तो नेता हैं तो तंग करने में थोड़ा सा कम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे. But people like Rajiv Bhatia जिनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो अभी भी भारत माता के बारे में सोचते हैं, वो सचमुच में they are the heroes of this country and they pay a price. They lose their jobs, their families suffer. So through this I would like to convey my gratitude to men like to Rajiv ji personally, and I would like to congratulate Ekta Agarwal for doing such a wonderful scam. She has really shown the road to for so many others to make money through this government. So thank you Ekta Agarwal ji for doing a wonderful scam in SEWA. Dhanyawad.